आज हम कक्षा 8 के लिए बसंत हिंदी बसंत भगवान के डाकिए पाठ 6 पर चर्चा करेंगे। कवि इसमें रामधारी सिंह दिनकर ने भगवान के डाकिए कविता के माध्यम से मानवतावादी भावना को व्यक्त किया है। वसुंधैव कुटुम्बकम का आदर्श चरितार्थ करते हुए कवि ने यह प्रशंसा की है कि पक्षी और बादल दोनों भगवान के डाकिया कहे जाते हैं। जैसे पक्षी राज्य देश महाद्वीप सीमा न मानते हुए चारों तरफ आते जाते रहते हैं, ऐसे ही बादल अन्य देश में जाकर बरसते हैं। देश विदेश की सीमा से के बंधन में नहीं रहते। वो पक्षी पेड़ पौधों पर बैठते हैं। पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाकर एक देश से दूसरे देश को सुगंध दूसरे देश तक ले जाते हैं। इसी प्रकार बादल से बरसने वाला पानी भाप बनकर दूसरे देश में भी जाकर वर्षा करता है। इसी से हम पक्षी और बादलों को भगवान का संदेश वाहक डाकिए कह सकते हैं। कवि ने यहाँ पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए कहा है, क्योंकि पक्षी स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। क्योंकि कवि कहता है कि पक्षी और बादल को भगवान ने बनाया है, ये डाकिए का काम करते हैं। पक्षी अपना संदेश एक दूसरे देश तक पहुंचाता सुनाता है। बादल अपनी वर्षा अपना संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। यह मानव अज्ञानतावश समझ नहीं पाते, किंतु उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पशु पक्षी बाँच लेते हैं। ये सभी पक्षी और बादल भी भावना को समझते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सुगंध हवा में तैरते पक्षियों की परों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि हम मानव मात्र एक कल्पना होती है। एक देश की ज़मीन से, वहाँ के फूलों से उठने वाली सुगंध दूसरे देश तक जाती है। धरती की सीमा सुगंध को नहीं रोक पाती। उस सुगंध को हवा में उड़ने वाले पक्षी अपने पंखों को हिलाकर दूर दूर तक पहुंचाते हैं। हम यह भी अनुमान लगाते हैं कि एक देश से उठने वाली भाप दूसरे देश में जाकर के पानी वर्षा देती है, और दूसरे देश में ठंडा होकर अपना पानी बनता है, वही बरस जाता है। लेकिन पक्षी और बादल संसारवासियों को प्रेम का संदेश देते हैं और कहते हैं कि हमें एक दूसरे को बंधन में नहीं रखना चाहिए, स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहिए। इसी तरह पक्षी हमारे स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं और एक देश की सुगंध को दूसरे देश में पहुंचा देते हैं। इसी तरह बादल भी हमारे एक देश की भाप को लेकर दूसरे देश में जाकर ठंडा करके विशेष रूप से वर्षा करते हैं, जो एक दूसरे के लिए लाभकारी है। काव्य की भाषा सरल एवं सुबोध है। भाषा में बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। विश्व बंधुत्व की भावना पर बहुत बल दिया गया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और इसमें प्रतीकात्मक का प्रयोग किया है। रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए कहलाए हैं। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है।